स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री रामकृष्ण परमहंस ही मेरे प्रभु के शेष अंश। हमारे देश में आचार्य का बेहद सम्मान होता है। उन्हें साक्षात ईश्वर माना जाता है। गुरु को जिस रूप में सम्मान दिया जाता है उस रूप में तो सम्मान अपने माता पिता को भी नहीं देते। अपने माता पिता से हमें ये शरीर मिला है, लेकिन गुरु हमारी मुक्ति का पथ प्रदर्शन करते हैं। हम सब उन्हीं की संतान हैं, उनके मानस पुत्र। किसी असाधारण आचार्य का अभ्युदय होता है तो सभी हिंदू उन्हें सम्मान अर्पित करने आते हैं। लोगों की भीड़ उन्हें घेर कर बैठी रहती थी, लेकिन हमारे इस आचार्य वर्ग को लोगों ने सम्मान दिया या नहीं, इसकी ओर उनकी दृष्टि ही नहीं थी। वे आचार्य श्रेष्ठ हैं, ये बात वे स्वयं भी नहीं जानते थे। वे तो यही मानते थे कि माँ ने ही सब कुछ किया, वे कुछ भी नहीं थे। वे हमेशा ही कहते थे कि अगर मेरी जिह्वा से कोई भली बात निकलती है तो वह मेरी माँ की बात होती है, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं। अपने प्रचार कार्य के बारे में वे इसी तरह की धारणा व्यक्त करते थे और अपने प्रयाण के दिन तक उन्होंने इस धारणा का त्याग नहीं किया। वे किसी को भी बुलाने नहीं जाते थे। उसका मूल मंत्र था, पहले चरित्र गठन करो, आध्यात्मिक भाव अर्जित करो, फल अपने आप मिल जाएगा। उनका एक प्रिय दृष्टांत प्रस्तुत है। जब कमल खिलता है तब भंवरे मधु की तलाश में अपने आप पहुंचते हैं। अस्तु, तुम्हारा चरित्र कमल पूर्णतः विकसित हो, सैकड़ों सैकड़ों लोग तुम्हारे पास शिक्षा लेने आएंगे। यह जीवन की महान शिक्षा है। मेरे आचार्य देव ने सैकड़ों बार मुझे यही शिक्षा दी है, फिर भी हम मानव उसे भूल जाते हैं। श्री रामकृष्ण ने तंत्र साधना भी की थी, मगर प्राचीन ढंग से नहीं। जहाँ शराब पीने का विधान था, वहाँ वे केवल बूंद भर कारण रस माथे से लगा लेते थे। तंत्र साधना की राह बेहद फिसलन भरी है। वे रोते रोते माँ भगवती से प्रार्थना किया करते थे, माँ, बात करने के लिए मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान भेज दे जिसके अंतर में काम कंचन का लेश मात्र भी ना हो। दुनियावी लोगों से बात करते करते मेरी जिह्वा में फफोले पड़ गए हैं। वे यह भी कहा करते थे कि संसारी और अपवित्र लोगों का स्पर्श मुझसे सहा नहीं जाता। प्रश्न: यह जो प्रत्येक जाति को उन लोगों की गुणावली की दृष्टि से समझने का अभ्यास, यह आपको कहाँ से मिला? निसंदेह ये श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का फल है। हम सभी थोड़ा बहुत उन्हीं के बताए हुए पथ पर चले थे। हाँ, वे स्वयं जिस कठोर साधना से होकर गुजरे, हम सबको उतना सब नहीं करना पड़ा। वे जिन जिन इंसानों को समझना चाहते थे, जिनसे वे सीखना चाहते थे, उन्हीं के ढंग से खान पान करते थे और उन्हीं की तरह कपड़े लत्ते पहनते थे। उनसे दीक्षा ग्रहण करते थे और उन्हीं लोगों की भाषा का उपयोग करते थे। वे कहते थे कि दूसरों की सत्ता में अपने को प्रविष्ट कराने की शिक्षा हमें ग्रहण करनी होगी। यह जो पथ था, यह उनका निजी था। भारत में इससे पहले कोई भी इस ढंग से एक के बाद एक ईसाई, मुसलमान और वैष्णव नहीं हुआ। मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिसे लोग पागल कहते थे। वे उत्तर देते थे, बंधुगण, समस्त जगत हो तो एक पागल खाना ही है। कोई सांसारिक प्रेम में उन्मत्त है, कोई नाम के लिए पगलाया हुआ है, कोई यश के लिए, कोई धन दौलत के लिए, कोई तो स्वर्ग लाभ के लिए भी पागल है। इस विराट पागल खाने में मैं भी एक पागल हूँ। मैं भगवान के लिए पागल हूँ। तुम अगर रुपए पैसों के लिए पागल हो तो मैं ईश्वर के लिए पागल हूँ। तुम भी पागल, मैं भी पागल। मुझे लगता है कि अंत में मेरा पागलपन ही सबसे ज्यादा खरा है। मन कभी कभी किसी भाव पर पूर्णतः केंद्रित हो जाता है, उसी का नाम है सविकल्प ध्यान। और मन जब सर्वव्रति से शून्य हो जाता है, तब निराधार एक अखंड बोध स्वरूप प्रत्यक्ष चैतन्य में विलीन हो जाता है। उसी का नाम है वृत्ति शून्य निर्विकल्प समाधि। हम सबने ठाकुर में इन दोनों तरह की समाधियों को पल पल, क्षण क्षण प्रत्यक्ष किया है। उन्हें कोशिश करके इस अवस्था में नहीं आना पड़ता था। समाधि तो उन्हें अपने आप सहसा ही घेर लेती थी। हाँ, यह बेहद विस्मयकारी अद्भुत मामला था। उन्हें ही निहारते हुए मैं यह सब ठीक ठीक समझ सका।
मन के बाहर की जड़ शक्ति को किसी उपाय से आयत करके कोई चौंकाने वाली हाथ सफाई या चमत्कार दिखाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह जो पगले ब्राह्मण थे, लोगों के मन को कीचड़ कादों के लोंदे की तरह हाथ में लेकर तोड़ते, ठोकते, पीटते, गढ़ते थे और स्पर्श मात्र से नए ढांचे में ढालकर नए रूप में तैयार कर लेते थे। ऐसा चमत्कार मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। रामकृष्ण ने कभी किसी के विरुद्ध कोई कड़वी बात नहीं की। उनकी सहिष्णुता ऐसी थी कि सभी संप्रदाय के लोग यह सोचते थे कि वे उन्हीं लोगों के हैं। वे सबको प्यार करते थे। उनकी दृष्टि में सभी धर्म सत्य थे। प्रत्येक धर्म को उन्होंने एक निश्चित स्थान दिया था। वे मुक्त स्वभाव थे, लेकिन सभी के प्रेम में ही उनकी मुक्ति थी, वज्रपात में नहीं। इस तरह कोमल स्तर के लोग ही नई नई भाव सृष्टि करते हैं और हाँक लगाने वाले स्तर के लोग वाणियों की चारों तरफ बिखेर देते हैं। उनका कुछ निजस्व है, ऐसा दावा भी कभी नहीं किया। उन्हें नाम यश की आकांक्षा ही नहीं थी। जब उनकी उम्र प्राय 40 की थी, उस समय उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया, लेकिन इस प्रचार के लिए वे कभी कहीं बाहर नहीं गए। जो लोग उनके पास आकर उनका उपदेश ग्रहण करेंगे, वे उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत के महान अवतार पुरुषों में एक उन्हीं रामकृष्ण की अब पूजा की जाती है। वे पूजित हैं। उनका जन्मदिन धर्मोत्सव में परिणत हो चुका है। दूसरों के लिए सीमाहीन प्यार उनकी और एक विशेषता थी। उनके जीवन में कहीं विश्राम नहीं था। उनके जीवन का प्रथम अंश धर्म उपार्जन में और शेष अंश उस वितरण में व्यय कर दिया। लोगों की भीड़ उनके उपदेश सुनने आती थी और 24 घंटे में 20 घंटे वे उन लोगों से बातें किया करते थे। मनुष्य मात्र के प्रति उनके अंतस में अगाध प्रेम था। जो लोग उनके कृपा लाभ के लिए आते थे, ऐसे हजारों लोगों में जो मामूली लोग थे, वे लोग भी उनकी कृपा से वंचित नहीं होते थे। कालक्रम में उनके गले में एक फोड़ा निकल आया। काफी समझाने बुझाने के बाद भी उनका बोलना बंद नहीं किया जा सका। जब भी वे सुनते थे कि लोग उन्हें देखने आए हैं, वे उन लोगों को अपने पास आने देने के लिए आग्रह करने लगते थे। लोग जब उनके नजदीक आते थे, तो वे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे। जब कोई पूछता कि इतने सारे लोगों से बातें करते हुए आपको कष्ट नहीं होता, तो वे हंसकर टाल देते थे और कहते थे कि क्या देह का कष्ट? मेरी कितनी ही देह हुई है, कितनी ही देह चली गई। अगर ये देह दूसरों की सेवा में जाए, तब तो ये धन्य ही हो जाएगी। अगर किसी एक व्यक्ति का सच ही उपकार हो जाए, तो मैं हजार हजार देह अर्पित करने को प्रस्तुत हूँ। एक बार किसी ने उनसे कहा कि महाशय, आप तो बहुत बड़े योगी हैं और अपनी काया पर जरा ध्यान केंद्रित कर कर अपना रोग ठीक कर लेना। पहले तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उस आदमी ने दोबारा यह बात दोहराई। उन्होंने धीमे आवाज में कहा, मैं तुम्हें ज्ञानी समझता था, लेकिन देख रहा हूं कि तुम अपरा पर संसारी लोगों की तरह ही बातें कर रहे हो। मेरा यह मन भगवान के चरण कमलों में अर्पित हो चुका है। तुम क्या कहते हो, इसे वापस लौटाकर आत्मा के पिंजरे देह स्वरूप में ठूंस दूं? इसी तरह के उपदेश से वे सबको देते रहते थे और जब चारों तरफ ये खबर फैल गई कि उनकी मृत्यु करीब है, तब और ज्यादा लोग उन्हें देखने, उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने स्वास्थ्य की तरफ बूंद भर भी ध्यान न देकर हमारे गुरुदेव उन लोगों को उपदेश देने लगे। हम उन्हें लाख मना करते, मगर उन्हें रोक नहीं पाते थे। अनगिनत लोग दूर दरांतरों से आते थे और उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना उन्हें चैन ही नहीं आता था। वे कहा करते थे कि जब तक मुझ में बोलने की शक्ति मौजूद है, तब तक उपदेश दिए जाऊंगा। वे जो कहते थे वही करते थे। एक दिन उन्होंने हमें संकेत में बताया कि वे उसी दिन देह त्याग करेंगे और वेद का पवित्रम मंत्र ओम रटते रटते वे महासमाधि में लीन हो गए। पश्चिमी लोगों को जब चैतन्य के बारे में ढेरों बातें करते सुनता हूँ, तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। क्या चैतन्य हुआ है? अवचेतन मन की अतल गहराई और पूर्ण चैतन्यावस्था की उच्चता की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। इस बारे में मुझ में किसी दिन भी भूल नहीं होगी। मैंने रामकृष्ण परमहंस को देखा जो है,
वे जिस किसी इंसान के अवचेतन मन की खबर का 10 मिनट में ही अनुमान कर लेते थे, उसके बाद उस व्यक्ति के भूत भविष्य शक्ति के बारे में सब कुछ बता देने की क्षमता रखते थे। वे जिसके हाथ से खाना नहीं खा सकते थे, ऐसी भी अनेक घटनाएं हुई हैं जब वे किसी किसी व्यक्ति के हाथों का छुआ भी नहीं खा सकते थे। बाद में विशेष अनुसंधान करने पर मुझे पता चला कि सच ही उस इंसान के भीतर कोई न कोई विशेष दोष छिपा हुआ होता था। ठाकुर कहा करते थे कि हो रहा है हो जाएगा, यह सब अकर्मण्यता के भाव हैं। मैंने ठाकुर को देखा है, जिन लोगों को हम हे समझते हैं वे उन लोगों को भी प्रोत्साहित करते थे। उनके जीवन की मति गति पलट देते थे। शिक्षा देने की उनकी शैली ही अद्भुत थी। उन्होंने जगत में किसी की भी भाव नष्ट नहीं किया। हम महा अधपतित इंसान को भी वे अभय देकर प्रोत्साहित करके उन्हें उठाकर गले लगा लेते थे। अतीत के इतिहास पर अगर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि भारत में आध्यात्मिक और अंतर जीवन तथा पाश्चात्य देशों में ब्रह्म जीवन या कार्य कुशलता विकसित होती रही। अब तक दोनों ही विपरीत पथ से उन्नति की ओर अग्रसर होते रहे। अब दोनों का ही सम्मेलन काल उपस्थित हुआ है। श्री रामकृष्ण परमहंस गंभीर अंतर्दृष्टि परायण थे, लेकिन बाहरी जगत में भी उन्हें जैसी कर्म तत्परता और किसमें है। यही तो रहस्य है कि जीवन समुद्र जैसा गहरा तो है ही, आकाश जैसा विशाल भी होना चाहिए। हमारे प्रभु श्री रामकृष्ण में कलाकार सुलभ गुण की विस्मयकारी अभिव्यक्ति थी। उनका कहना था कि इस गुण के बिना कोई भी सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक नहीं हो सकता। सीखने को तो बहुत कुछ है, आमरण उद्यम करते रहना होगा। उद्यम ही मानव जीवन का उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जितने दिन जीऊंगा उतने दिनों सीखूंगा। जिस व्यक्ति या समाज के पास सीखने को कुछ नहीं होता, वह मौत के मुंह में पहले ही जा चुका होता है। एक अदद आत्म अल्प बुद्धि बालक श्री रामकृष्ण के सामने सदा ही शास्त्रों की निंदा किया करता था। एक बार उसने गीता की अत्यंत प्रशंसा की। उसकी बातें सुनकर श्री रामकृष्ण ने कहा, शायद किसी अंग्रेज पंडित ने गीता की प्रशंसा की है, इसलिए यह भी गुणगान कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस किसी नए तत्व का प्रचार करने नहीं आए थे, लेकिन उनके आविर्भाव से ढेरों पुराने सत्य दोबारा प्रकाशित हुए और एक वाक्य में वे भारत के समग्र अतीत चिंतन के मूर्त विग्रह स्वरूप थे। प्राचीन शास्त्र समूहों के वास्तविक अर्थ वे सब किस प्रणाली से और किस उद्देश्य से रचे गए, यह मैंने उनके जीवन से ही समझा है। हैरत की बात यह है कि उन्होंने अपने समग्र जीवन का कार्य एक ऐसे शहर के करीब रहकर संपन्न किया जो पश्चिमी भाव में उन्मत्त था। भारत के अन्य अन्य शहरों से बहुत ज्यादा मात्रा में पाश्चात्य भावापन हुई थी ये नगरी। पोथी ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं था। महामनीषा संपन्न होते हुए भी वे अपना नाम तक नहीं लिख पाते थे। लेकिन हर कोई विश्वविद्यालय के बड़े बड़े उपाधिकारी तक ने उनके दर्शनों के बाद उन्हें एक महामनीषी मान लिया था। अद्भुत था यह इंसान। उनमें भारत के ऋषियों की परिपूर्णता विद्यमान थी। वे युगावतार थे और उनकी वाणी समकालीन समय में विशेष कल्याणप्रद थी। उस इंसान के पीछे जो ईश्वरीय शक्ति अपना खेल खेल रही थी, वह भी गौर करने लायक है। दरिद्र ब्राह्मण की संतान, बंगाल के अज्ञात अपरिचित एक देहात में उनका जन्म हुआ। अब तक यूरोप और अमेरिका में हजारों हजार लोग उनकी पूजा करते हैं और भविष्य में भी हजारों हजार लोग उनकी पूजा करेंगे। ईश्वर की इच्छा भला कौन समझ सकता है। अभी मैं केवल इतना भर ही कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने जीवन में एक भी सच बात कही हो तो वह है उनकी वाणी, उन्हीं की वाणी। और अगर ऐसी ढेर ढेर बातें भी कही हों जो असत्य भ्रामक हो, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह सब मेरे हैं। उसके लिए पूरी तरह से मैं ही जिम्मेदार हूँ। एक एक भाव में सिद्ध होने या इस भाव की चरम अवस्था में पहुंचने में कितने ही जन्मों की कोशिशें लगती हैं। भाव साम्राज्य के सम्राट हमारे ठाकुर ने 18वें भावों में सिद्धि लाभ किया था। वे भावामुखी न होते तो उनका शरीर ही नहीं रहता। यह बात स्वयं ठाकुर ही कहते थे। धर्म की ग्लानि दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण शरीर धारण करके वर्तमान युग में जगत में अवतीर्ण हुए थे।
उनके द्वारा उच्चारित वाणियों का अगर समूचे विश्व में और अधिक प्रचार हो तो जीवों का मंगल होना। ऐसे अद्भुत महासमन्वय के आचार्य में कई कई शताब्दी में भारत में जन्म नहीं लिया। रामकृष्ण परमहंस जगत के कल्याण के लिए आए थे। अब उन्हें मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे या अवतार कहेंगे, यह है आपकी इच्छा। अपने अंतर के आलोक मुताबिक उन्हें ग्रहण करना ही यथेष्ट होगा, लेकिन जो भी इनके प्रति सर झुकाएगा वह उसी पल सोना हो जाएगा। जिस दिन रामकृष्ण ने जन्म लिया उसी दिन से ही आधुनिक भारत की जय यात्रा स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। मेरा ख्याल है कि ठाकुर देश के सकल प्रकार की विद्या और भावों के अंदर प्राण संचार करने आए थे। श्री रामकृष्ण अवतार में ज्ञान, भक्ति और प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत कर्म, अनंत जीवों में दया, हम सब अभी भी समझ नहीं पाए हैं। समग्र हिंदू जाति युगों युगों से जो सब चिंतन करती आ रही है, उन्होंने एक ही जीवन में यह सब उपलब्ध कर लिया था। जगत के समस्त शास्त्र समूहों के वे जीवंत भाव्य थे और लोग धीरे धीरे यह सब समझ पाएंगे। तुम लोग प्रश्न करते हो कि भविष्य में रामकृष्ण परमहंस को काली का अवतार कहा जाएगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि काली ने अपनी इच्छा संपादन के लिए श्री रामकृष्ण का देह यंत्र परिचालित किया था। वे सिर्फ उनकी महत जीवन यापन करके ही तृप्त थे। उनकी व्याख्या दूसरे लोग खोजें, पता करें। जो लोग ठाकुर के पास जाते आते रहे, वे लोग धर्मानुभूति के पथ पर आगे बढ़ते गए और वे सभी लोग ठाकुर के भक्त थे, लेकिन सभी लोग उनके अंतरंग नहीं थे। ठाकुर कहा करते थे कि अवतार के साथ कल्पांतर के सिद्ध ऋषिगण देह धारण करते हैं और जगत में उनका आगमन होता है। वे लोग ही भगवान के साक्षात पार्षद हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा ही भगवान कार्य करते हैं या जगत में धर्म भाव का प्रचार करते हैं। अवतार के अनुवर्ती एकमात्र वही लोग हैं जो परमार्थ के लिए सर्व त्यागी हुए और जिन लोगों ने यह भोग सुख काक विष्ठा की तरह त्याग कर जगत हित और जीव हित में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। भाव सिंधु की एक बूंद ही इंसान को देवता बना सकती है। सर्वभाव का ऐसा समन्वय दुनिया के इतिहास में क्या और कहीं मिलता है? इसी से स्पष्ट है कि वे क्या देह धारण करके मर्त्य में आए थे। अवतार कहना उन्हें छोटा करना है। जब वे अपने नौजवान सन्यासियों को विशेष उपदेश देते थे तब बहुत बार स्वयं उठकर चारों तरफ खोज भरी दृष्टि दौड़ा लेते थे कि कहीं कोई गृहस्थ घर बारी तो वहां नहीं है। जब वे निश्चिंत ही हो लेते थे कि वहां कोई नहीं है या कोई नहीं आया है, तभी वे ज्वलंत भाषा में त्याग तपस्या का वर्णन करते थे। संसार त्याग की प्रबल उद्दीपना में ही तो हम सब संसार त्यागी बने हैं। जब भी कोई अवतार आता है तब उनके साथ मुक्त और मुमुक्षु पुरुष उनकी लीला में सहायता करने के लिए शरीर धारण करते हैं। उनका भी प्रादुर्भाव होता है। करोड़ों जन्मों का अंधेरा मिटाकर एक ही जन्म में मुक्त कर देने में एकमात्र अवतार गण ही समग्र होते हैं और इसी का अर्थ है कृपा। पथ क्या है? उन्हें पुकारना। आवाज देते देते ही बहुतेरे लोग उनका दर्शन पा जाते हैं। ठीक हमारी ही तरह की काया में उनका दर्शन पा लेते हैं, उनकी कृपा लाभ करते हैं और जिन लोगों को ठाकुर का दर्शन मिला वे लोग तो धन्य हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। कोई भी ये समझ नहीं पाया कि रामकृष्ण के नाम से कौन आया था। यहाँ जो उनके अंतरंग थे, उनके चेले चपाटे थे, उन लोगों को भी उनका कुल किनारा नहीं मिला। कुछ ही लोग थोड़ा बहुत समझ पाए थे, लेकिन बाद में लोग जरूर समझेंगे। पर ब्रह्मा तत्व में लिंग भेद नहीं है। हम सब में तुम के परिप्रेक्ष्य में लिंग भेद को देखते हैं। मन जितना अंतर्मुखी होता है उतना ही भेद ज्ञान मिट जाता है। अंत में मन जब समारस ब्रह्म तत्व में डूब जाता है तब वह स्त्री वह पुरुष इसका ज्ञान नहीं रह जाता। हम सब ने ठाकुर का यह रूप अपनी आंखों से देखा है। जगत के श्रेष्ठ आचार्यों ने शास्त्रों के श्लोकों की विविध व्याख्या की कोशिश नहीं की। उन लोगों ने शास्त्रों का अर्थ विकृत करने की कोशिश नहीं की। उन लोगों ने यह कभी नहीं कहा कि इस शब्द का अर्थ यह है और यह शब्द और इस शब्द का इस रूप से संबंध है। जगत के श्रेष्ठ आचार्यगण की जीवनी और वाणियों का पाठ करिए।
आप देखेंगे कि उन लोगों में से किसी ने भी यह राह नहीं पकड़ी, उन लोगों ने ही यथार्थ शिक्षा दी है। अगर कोई परमहंस देव को अवतार मानता है तो अच्छी बात है, और ना माने तो भी उत्तम है। सार सत्य यह है कि परमहंस देव चरित्र के संदर्भ में प्राचीन हितों से भी ऊपर जाते हैं, और शिक्षा के संदर्भ में सबसे अधिक उदार, नूतन और प्रगतिशील हैं। यानी सभी प्राचीन लोग दुहराववादी हैं, और नए अवतार या शिक्षक की नई नीति थी। अब योग, भक्ति, ज्ञान और कर्म के उत्कृष्ट भाव एकत्रित करके एक नया समाज तैयार करना होगा। पुराने अवतार ठीक ही थे, लेकिन इस युग का यह धर्म है कि योग, ज्ञान, भक्ति और कर्म बस के लिए हैं, और ज्ञान, भक्ति, दान आबाल, वृद्ध, वनिता और शूद्रों को भी प्राप्त होना चाहिए। प्राचीन सभी महापुरुष अपनी जगह ठीक रहे होंगे, लेकिन रामकृष्ण में सब समा गए हैं। रामकृष्ण परमहंस भगवान के अवतार हैं, इसमें मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन वे कहा करते थे कि लोगों को समझने दो, लोगों की गर्दन पर यह सब जोर जबरदस्ती लाद नहीं सकते। रामकृष्ण को समझे बिना वेद, वेदांत, भागवत और पुराण को समझना मुश्किल है, किसी तरह भी समझा नहीं जा सकता। उनका जीवन अनंत शक्तिपूर्ण एक सर्च लाइट है, जो भारत के समग्र धर्मों पर विकिरणित हुआ है। वे वेद वेदांतों की जीवंत भाव्य स्वरूप हैं, और कुल एक ही जीवन में उन्होंने जाति धर्म जीवन के समग्र कल्प को महसूस किया है। ठाकुर ने एक बार कहा था कि वे हम सबके बीच दोबारा लौटेंगे। मुझे लगता है कि उसके बाद वे विदेह मुक्ति की स्थिति में लौट जाएंगे। जिन लोगों को उनकी कृपा प्राप्त हुई है, उन लोगों की मन बुद्धि किसी हाल भी इस संसार असार से आसक्त नहीं हो सकती, और कृपा की परीक्षा है काम कंचन में अनासक्ति। जिनकी ऐसी मनोदशा न हुई हो, तो उसे ठाकुर की कृपा ठीक ठीक प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्म समाज के गुरु स्वर्गीय आचार्य श्री केशव चंद्र के श्री मुख से हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण की सरल मधुर ग्राम्य भाषा अलौकिक पवित्रता की विशिष्टता से भरपूर थी, और हम उसे अश्लील कहते हैं। उसमें अगर उन बातों की भी उपस्थिति हो, तो भी उनके अपूर्व बाल सुलभ काम गंधहीनता की वजह से ये सारे शब्द प्रयोग दोषपूर्ण न होकर भूषण स्वरूप हो जाते हैं। सत्य क्या है, पहले स्वयं जानो, बाद में बहुतेरे लोग तुमसे सीखेंगे। वे लोग तुम्हारे पास आएंगे। मेरे गुरुदेव का मनोभाव ऐसा ही था, लेकिन उनकी जिह्वा से किसी भी संप्रदाय के प्रति निंदा सूचक वाक्य निकले हों, ऐसा कभी नहीं सुना। सकल संप्रदायों के प्रति ही वे संभाव सहानुभूति संपन्न थे। उन्हें सभी संप्रदायों में सामंजस्य नजर आता था। इंसान या तो ज्ञान प्रवण, या भक्ति प्रवण, या योग प्रवण, या फिर कर्म प्रवण होता है। विभिन्न धर्मों में भी इन विभिन्न भाव समूहों में से किसी न किसी भाव का प्राधान्य होता है। तथापि एक ही शरीर में इन चारों भावों का विकास संभव है, और भविष्य में इंसान इसमें सफल होगा। यह थी उनकी प्रत्याशा। वे किसी में भी दोष नहीं देखते थे, और हर किसी में वे अच्छा और शुभ ही देखते थे। वे कुल 51 वर्ष के जीवन में पूरे 5000 वर्ष का आध्यात्मिक अनुभव नए सिरे से संचित कर गए। श्री रामकृष्ण जी एक कहानी सुनाया करते थे। कुछ लोग आम के बाग में घूमने गए। बाग में कदम रखते ही उन लोगों को यह हवाला दिया जाने लगा कि आम के कितने पेड़ हैं, किस पेड़ में कितने आम लगे हैं, और एक एक डाल में कितने पत्ते हैं। आमों के रंग, आकार, प्रकार वगैरह के बारे में तरह तरह के पांडित्यपूर्ण विचार व्यक्त किए जाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति विलक्षण था। वह इन सब की परवाह न करते हुए आम तोड़ने लगा, और खुशी खुशी जी भर कर आम खाने लगा। साधारण गुरुओं की अपेक्षा उन्नतर श्रेणी के एक और तरह के गुरु होते हैं। ये लोग ईश्वर के अवतार होते हैं। ये लोग स्पर्श द्वारा, यहाँ तक कि केवल इच्छा भर से दूसरों के अंदर भगवत स्वभाव का संचार कर सकते हैं, और उनकी इच्छा से दुष्चरित्र व्यक्ति भी पल भर में साधु हो जाते हैं। ये लोग गुरुओं के भी गुरु हैं, और इंसान के अंदर ईश्वर की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति। हम किसी माध्यम के बिना बिना किसी और पथ से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इंसान उनकी उपासना किए बगैर नहीं रह सकता।
शिष्य के पापों का बोझ गुरु को ही वहन करना पड़ता है। इस कारण शक्तिधर गुरु की देह में भी कभी कभी रोग रोग उभर आता है। जीवन मुक्त होने के बजाय आचार्य होना ज्यादा सहज है। जीवन मुक्त पुरुष जानते हैं कि जगत स्वप्न जैसा है, उनके साथ उनका कोई नाता नहीं होता। लेकिन हमें इसी के बीच रहना होगा और काम करना होगा। सबके लिए आचार्य बनना संभव नहीं होता। आचार्य वे ही होते हैं जिनके अंदर देव शक्ति काम करती है। जैसा शरीर पाकर आचार्य हुआ जाता है, वह अन्य शरीर से भिन्न होता है। उस शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए विशेष योग या व्यायाम का विधान है। और आचार्य के शरीर का अंग प्रत्यंग आमतौर पर अत्यंत कोमल होता है और मन अत्यंत संवेदनशील। इसीलिए वे लोग सुख और दुख दोनों को ही बेहद तीव्र भाव से महसूस करते हैं। श्री रामकृष्ण भी एक शक्ति थे। यह याद न करना ही बेहतर है कि वे किसी भी विषय में उनका कोई विशेष मतवाद था, लेकिन वे विशेष शक्तिधर थे और वही शक्ति उनके शिष्यों में मूर्त हो उठी थी और आज भी कार्य कर रही है। मैं देख सकता हूँ कि उनका विचार चिंतन आज भी विस्तारित हो रहा है और एक ही देह में श्री रामकृष्ण जीवन मुक्त और आचार्य थे। किसी ने सोचा था कि सुदूर बंगाल के किसी नीरे देहात के एक दरिद्र ब्राह्मण तन्मय का जीवन और उपदेश कुछ ही वर्षों के अंदर दूर देशों के लोग भी उनको जान सकेंगे और इन लोगों के बारे में हमारे पुरखों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे मैं निश्चित रूप से भगवान रामकृष्ण के बारे में ही कह रहा हूँ। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसी दिन से सत्ययुग आ गया। तभी से सारे भेदा भेद मिट गए। उस सबको परम दयामय ईश्वर का प्रेम प्राप्त होने लगा और उसके बाद स्त्री पुरुष का भेद, धनी निर्धन का भेद, मूर्ख विद्वान का भेद, ब्राह्मण चंडाल का भेद वे सब दूर कर गए। इस युग में ऐसे एक इंसान की बेहद जरूरत थी और इस युग में ऐसे त्याग की अतिशय जरूरत है। अपना जीवन विसर्जित कर दो, मनुष्य के सेवादास बनो, इसे ही तो त्याग कहते हैं। सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलता। उठो और काम में लग जाओ। तुम लोगों को देखते ही संसारी लोगों के मन में और कंचन आसक्त लोगों के मन में भय का संचार होगा। अब उठकर खड़े हो जाओ और ईश्वर को महसूस करो। किसी भी देश में इस प्रकार के जितने ही लोगों का अभ्युदय होगा, वह देश उतना ही उन्नत होगा। जगत के सामने रामकृष्ण परमहंस जी ने घोषणा की कि किसी भी मतामत, संप्रदाय, गिरजा या मंदिर से अपेक्षा मत रखो। हर मनुष्य के अंदर जो सार वस्तु यानी धर्म विद्यमान है, उसकी तुलना में ये सब तुच्छ हैं। और जितना ही ये भाव मनुष्य में विकसित होगा, उतना ही उसके अंतरस में कल्याण करने की शक्ति आती जाती है। पहले ये धर्म भाव उपार्जित करो। जिन लोगों ने स्वयं ऐसा कर लिया है, वे लोग ही दूसरों के अंदर धर्म भाव का संचार कर सकते हैं। जो लोग शक्ति अर्जित करते हैं, वे लोग मानव जाति के श्रेष्ठ आचार्य ही कर सकते हैं। केवल वही लोग जगत में ज्ञान का संचार कर सकते हैं। जितने दिनों तक मैं इस पृथ्वी पे हूँ, उतने दिनों वे हमारे अंदर कार्य करते रहेंगे। दूसरे लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बारे में धारणा भी नहीं है कि वे लोग मुझे श्री रामकृष्ण के कारण ही प्यार करते हैं। उनके बिना मैं कुछ एक अर्थहीन स्वार्थपूर्ण भावुकता का बोझ पर हूँ। तो आज इतना ही। कल अध्याय का शीर्षक है आदि मठ बरानगर में और मेरा परिव्राजक जीवन। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।